गुड मॉर्निंग गाइस। जय हिंद, जय भारत। आज हम स्टडी करेंगे मॉडल का अगला फेज़। और अपना मॉडल का अगला फेज़ था कि 3 सिमिलर मॉडल्स हैं, शुड, आउट टू एंड मस्ट। शुड, आउट टू एंड मस्ट, तीनों का मीनिंग बिल्कुल सिमिलर है। तीनों का जो मीनिंग रहेगा वो है चाहिए। यदि बात करें हिंदी में इनके मीनिंग की, तो हिंदी में इनका मीनिंग क्या रहेगा? चाहिए। चाहिए। अब देखिए, तीनों का मीनिंग सेम है कि चाहिए। इसके अलावा 2 मॉडल और भी होते हैं जिनमें भी चाहिए का यूज़ होगा। टोटल 5 मॉडल ऐसे हैं जिनमें चाहिए का मतलब होता है। कहीं ना कहीं कोई सेंस चाहिए का छुपा रहता है। चाहिए आपको चाहिए या नहीं चाहिए, किस वे में चाहिए, उसी वे में उसका यूज़ होता है। तो शुड का चाहिए के हिसाब से किस किस वे में यूज हो सकता है? यदि आपने किसी को सजेस्ट किया है, क्या किया है? सजेस्ट किया है। आपने एडवाइस किया, किसी को सलाह दी है, या फिर आपने उसको अपनी ड्यूटी से अवगत करवाया है, या फिर आपने उसको उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से अवगत करवाया है कि ऐसा करना चाहिए। तब हम किसका यूज़ करते हैं? शुड का यूज़ करते हैं। शुड और आउट टू दोनों बहुत ही अच्छे मित्र हैं। ऐसे माने कि एक ही चीज़ है, ऐसे मान के चलें कि एक ही चीज़ है, बट स्पेशली जो आउट टू का यूज़ होता है वो मॉरल ड्यूटी के लिए, या फिर मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, के लिए आउट टू का यूज़ किया जाता है। बट ऐसा है कि जहाँ पे हम शुड का यूज़ करते हैं इन सेक्टर्स में, इन वेज में, उन्हीं वेज में हम किसका यूज़ कर सकते हैं? आउट टू का यूज़ कर सकते हैं। यूँ कहें कि ये दोनों रिवर्सिबल हैं, उत्क्रमणीय हैं, आपस में इनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तालमेल है, तो भी गलत नहीं है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट जो है मस्ट। मस्ट का मतलब भी चाहिए ही है। मस्ट का मतलब ही क्या है? चाहिए। बट चाहिए में फ़र्क है। किस तरह से फ़र्क है? शुड से स्टार्ट करके देखते हैं। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर मैं कहूँ यू शुड गेट अप अर्ली, कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। यू शुड वर्क प्रॉपरली, आपको ठीक से काम करना चाहिए। या फिर मैं कहूँ कि वन शुड नॉट हार्म द पब्लिक प्रॉपर्टी। वन का मतलब कोई भी एक व्यक्ति को, किसी को भी, शुड नॉट का यूज़ किया है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान आपको नहीं पहुंचाना चाहिए। ये आपका क्या बनता है? ड्यूटी बनता है। ठीक है, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, देश के प्रति आपकी जवाबदेही बनती है। ठीक उसी प्रकार से मॉरल ड्यूटी क्या हुआ? नैतिक कर्तव्य क्या है आपका? कि यू आउट टू ओबे योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, यह आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। या फिर यू आउट नॉट टू गो अगेंस्ट द लॉज, कि आपको नियमों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए।
नहीं जाना चाहिए तो मॉडल का नेगेटिव फॉर्म आ जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए भी अच्छी चीज़ है कि कुछ गलत नहीं करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए तो भी अच्छी चीज़ है, तो फिर आउट टू का यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे शुड का यूज़ भी कर सकता हूँ, यहाँ पे आउट टू का यूज़ या आउट नॉट टू का यूज़ भी कर सकता हूँ। नॉट जो है वो हमेशा थर्ड पोजीशन पे होता है, ध्यान रखना। टेंस की वीडियो मैंने बताया है, यू फर्स्ट, आउट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे कौन आ गया, नॉट। बेसिकली आउट टू एक ही है, आउट टू एक सिंगल चीज़ ही है, ध्यान रखना। अकेले आउट का कोई औचित्य नहीं है, इंग्लिश में ये वर्ड है ही नहीं। अकेला आउट इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, आउट के साथ में टू लगा है तभी ये एक सेंसफुल वर्ड बना मॉडल, जिसका मतलब होता है कि चाहिए। और इसका स्पेशली जो हम यूज़ करते हैं वो किसके लिए करते हैं, मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए करते हैं। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आपसे पुट किया जाता है तो आउट टू या शुड में से कोई एक ही दिया हुआ मिलता है, क्योंकि दोनों का जो यूज़ है ऑलमोस्ट सिमिलर यूज़ है। अब हम बात करते हैं चाहिए की। मैंने आपको कहा कि भाई पढ़ लो, आपको पढ़ना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, फिजिकल करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन फांसी नहीं थी। ऐसा करना कोई सज़ा नहीं थी, ऐसा करने से कोई आपका नुकसान नहीं था, मतलब नुकसान तो था ही, सॉरी, बट ऐसा करने से आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली थी। आपको अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, कोई आपको सरकार आकर के उस पर कार्रवाई नहीं करेगी, हम लोग आपके घर आकर के उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। आपको टीचर्स को जो है वो फॉलो करना चाहिए, टीचर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए। नहीं करोगे तो क्या उखाड़ लेंगे कोई आपका, नहीं ना, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में यदि ये जो मस्ट है ये आपने नहीं किया तो फिर आपका कुछ भी हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है, सज़ा मिल सकती है, काम तमाम हो सकता है, नुकसान हो सकता है, भरपाई करनी पड़ सकती है। उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का। जैसे कि ऑब्लिगेशन, ये क्या है, ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है आपके लिए, ऑब्लाइज्ड हैं आप। या फिर कमांड है, आपको आदेश मिला है, ऑर्डर है। या फिर प्रोहिबिशन है, मनाही है कि नो परमिशन, सॉरी, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, प्रोहिबिशन है। या फिर कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस आपको मिला है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस आपको मिला है कि स्ट्रांगली एडवाइज्ड है, या फिर स्ट्रॉन्ग एडवाइस आपको मिला है, सलाह मिली है, बहुत सख्त सलाह मिली है कि ऐसा आप नहीं कर सकते। जैसे कि कोई व्यक्ति जिसने हेलमेट नहीं पहना हो तो उसे ट्रैफिक में नहीं जाना चाहिए, या फिर उसको उस सर्कल पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे पुलिस खड़ी है, वरना उसका चालान कट जाएगा। ठीक है, आपको आर्मी एरिया में बिना परमिशन के नहीं जाना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है, गोली से मार सकते हैं आपको सज़ा हो सकती है, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। आप एक रेलवे ट्रैक पे बैठे हैं और ट्रेन आ रही है जस्ट पास में, तो आपको हट जाना चाहिए, वरना परखंचे उड़ जाएंगे। तो ये मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन बताए थे कि बेटा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो आपने इनमें से कुछ माने, कुछ नहीं माने, और कुछ तो बिल्कुल ही नहीं माने। तब तक के लिए तो कुछ नहीं था। अब आपको पढ़ना ही चाहिए, वरना फेल हो जाओगे, ऑप्शन ही नहीं है। जब आपको दुनिया बहुत सारे ऑप्शंस बताती है तब तो आप कुछ नहीं करते हैं कि ये ऑप्शन अच्छा बेटा ये कर लो, ये ऑप्शन अच्छा ये कर लो, तब आप कुछ नहीं करते। आप कब करते हैं, या मनुष्य अक्सर जो मैक्सिमम मनुष्य हैं वो कब करते हैं, जब उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता। जब कोई ऑप्शन ही नहीं होता तब करते हैं वो, और जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो वहाँ पे कौन आ जाता है, ऑप्शन बन के मस्ट, कि यही काम है आपके पास जो अब करना चाहिए, वरना काम तमाम हो जाएगा। तो हम बात करें कि यू मस्टंट एंटर द आर्मी एरिया विदाउट परमिशन। आपको आर्मी एरिया में परमिशन के बिना प्रवेश नहीं करना चाहिए, वरना पंगा हो सकता है। यू मस्टंट
या फिर मैं कहूँ कि यू मस्ट राइड विद हेलमेट, विद हेलमेट। आपको हेलमेट के साथ ही राइड करना चाहिए, वरना कानूनन जुर्म है, वरना आपकी जान को खतरा है। या फिर यू मस्टंट गो नियर द याकिमा रिवर इन रेनी सीजन। बरसात के दिनों में आपको याकिमा नदी के पास में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो ले जाती है अंदर, भक्षण करती है वो। तो आपने विलियम डगलस का वो चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, फियर ऑफ वाटर। उसमें याकिमा रिवर का जिक्र किया गया है। भाई बहुत ही ट्रिकरस है वो, बहुत ही खतरनाक नदी है। तो ऐसी जगह में आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, या ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे नुकसान होगा आपको डेफिनेटली। वहाँ पे जो एक स्ट्रिक्ट कमांड मिलती है, प्रोहिबिशन मिलता है, वहाँ पे आपको ऑर्डर मिलता है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस मिलती है, ऑब्लिगेशन आपके लिए मजबूरी है, बाध्यता है। तो फिर जो करना चाहिए उसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का, अदरवाइज शुड और टू का यूज़ लाइट एडवाइस, मतलब या फिर एक लाइट फैक्टर है जो इतना बहुत बड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉब्लमेटिक बनता है, और धीरे धीरे शुड और टू का फैक्टर किस में चेंज हो जाता है, कालांतर में मस्ट में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया कि इन तीनों का मीनिंग होता है चाहिए, और तीनों का जो यूज है उसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि आप तीनों में से किसका यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं इसके अगले फेज़ में, और इसके अगले फेज़ में हम लेते हैं किसको? दो और मॉडल्स को लेते हैं। देखिए, मॉडल के अगले फेज़ की बात करते हैं, उसमें हम लेते हैं यूज्ड टू एंड आउट टू। यूज टू एंड आउट टू। आउट टू की स्टडी हमने कर ली है, इसलिए इसके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे। ये इस फैक्टर में क्यों आए? क्योंकि ये दो ही मॉडल ऐसे हैं जिनके साथ में टू होता है, जिनके साथ में कौन होता है? टू होता है। तो बिना टू के इनका कोई भी लॉजिक जो है वो मॉडल से निकल करके नहीं आएगा। और ओट तो कोई वर्ड ही नहीं है, ओट के साथ में टू जुड़ने के बाद में ही ये एक सेंसफुल मीनिंगफुल वर्ड बना है, ठीक है। बात करते हैं हम यूज टू की। तो यूज्ड टू में जिस तरह से आउट टू है, तो बिना टू के आउट का कोई लॉजिक नहीं है, वैसे ही यूज टू, इसका यूज प्रेजेंट टेंस के लिहाज से कुछ लोग कर लेते हैं। यूजेस टू प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर के लिए कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये यूज होता ही नहीं है। यूज्ड टू ही वैलिड है, यूज टू वैलिड नहीं है, यूजेस टू वैलिड नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। ऐसा यूज यदि आपको कहीं पे किया हुआ मिलता है तो उस पार्ट में क्या है? एरर है, ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी एरर है कि यूजेस टू कभी नहीं होता, यूज टू कभी नहीं होता, केवल यूज्ड टू ही होता है, और ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस बनाता है। क्लियर है? अब देखिए इसका यूज़ कहाँ पे होता है। इसका यूज़ है, पहला यूज़ देखिए कि ऐसा किया जाता था, ऐसा किया जाता था। या फिर मैं कह सकता हूं कि ऐसा हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था। एक तो होना और एक किया जाना, दोनों में फ़र्क है। होना मतलब स्टैंड बाय है, ऑलरेडी स्टेबल है, पहले से ही स्थित है। और किया जाता था मतलब इसमें कोई एक्शन होगा, कोई काम किया जाता है। जैसे माई फ्रेंड्स यूज्ड टू स्मोक इन लंच टाइम।
कोई कहता है कि मेरे दोस्त लंच के समय में धुआं उड़ाया करते थे, सिगरेट पिया करते थे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दे यूज्ड टू गो टू सिनेमा only on Sundays, only on Sundays, कि वो लोग केवल संडे को ही मूवी देखने जाते थे, सिनेमा जाते थे। अब देखिए, ऐसा हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था, सॉरी ऐसा किया जाता था। अब ऐसा हुआ करता था वो क्या है? There used to be a temple beside our school, कि हमारे स्कूल के बगल में एक मंदिर हुआ करता था, एक मंदिर हुआ करता था। मंदिर खुद हुआ करता था, मतलब वो मंदिर वहाँ पे था, स्टेबल था, स्टैंड था। लेकिन ये लोग जो स्मोक कर रहे थे, ये क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं, कोई काम हो रहा है। सिनेमा जाना, जाने की क्रिया हो रही है, मतलब कोई काम हो रहा है। ऐसा किया जाता था और ऐसा हुआ करता था। दो कंडीशन है, अलग अलग है। दोनों में किसका यूज़ होगा? यूज्ड टू का यूज़ होता है। ये पास्ट टेंस से थोड़ा सा डिफरेंस है पास्ट सिंपल से। पास्ट सिंपल में क्या होगा? माई फ्रेंड यूज्ड टू स्मोक इन लंच टाइम। इसको मैं पास्ट सिंपल में बनाऊँ तो कैसे बनेगा? माई फ्रेंड्स स्मोक, माई फ्रेंड्स स्मोक इन लंच टाइम। या फिर मैं दूसरा सेंटेंस ले लेता हूँ, गो वाला। ये आपकी कम समझ में आएगा क्योंकि इसमें दूसरे फैक्टर्स बताने पड़ेंगे। माई फ्रेंड्स वेंट टू सिनेमा ऑन संडेज, ऑन संडेज। मेरे दोस्त संडे को सिनेमा जाते थे, संडे को सिनेमा जाते थे। और इसका मतलब है कि जाया करते थे, जाया करते थे। फर्क क्या हुआ? यूज्ड टू जब आता है या यूज्ड नॉट टू आता है तो किया करते थे, ऐसा किया करते थे या करता था, ठीक है। या नहीं किया करते थे, नहीं किया करता था या करती थी। और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या डिड प्लस नॉट या प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ऐसा ता था, ती थी, ये ते थे, ये भाव निकल कर के आता। जैसे जाता था, कोई गाना गाता था, कोई देखता था, देखा करता था तो यूज्ड टू, देखता था तो फिर सा, देखता था सा, लुक्ड, ठीक है, देखा था। लेकिन देखा करता था तो यूज्ड टू हो जाएगा। इसी प्रकार से यूज्ड टू और किस में सिमिलरिटी है? यूज्ड टू और वुड में भी सिमिलरिटी है। यूज्ड टू और किस में? वुड में। ये भी दोनों अच्छे दोस्त हैं, इनमें भी सिमिलरिटी है। इनमें किस प्रकार की सिमिलरिटी है? देखिए, ही यूज्ड टू बी ए प्लेयर। और इसी तरह से मैं दूसरा लेता हूं, ही वुड बी ए प्लेयर, ही वुड बी ए प्लेयर। दोनों सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना कि वो एक प्लेयर हुआ करता था। अपने ज़माने में बहुत बड़ा प्लेयर हुआ करता था, एक खिलाड़ी हुआ करता था, वो सिंगर हुआ करता था। ही वुड बी ए प्लेयर का मतलब है कि वो कोई एक प्लेयर रहा होगा, वो कोई एक खिलाड़ी होगा, वो कोई एक खिलाड़ी होगा। पास्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब खिलाड़ी रहा होगा तो गारंटी नहीं है कि वो खिलाड़ी था।
था या नहीं, हम गेस कर रहे हैं कि वो खिलाड़ी होगा या खिलाड़ी रहा होगा। तो यहाँ पे तो अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। यहाँ पे आपने गेस किया है, क्या किया है, गेस किया है या इमेजिन कर लेते हैं कभी कभी, तब हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का। और 100% सर्टेन हो आप, गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ऐसा ही था, तो किसका यूज़ होता है, यूज्ड टू का। दोनों के मीनिंग बहुत सिमिलर है, दोनों के मीनिंग बहुत सिमिलर है, दोनों पास्ट सिंपल को इंडिकेट कर रहे हैं, मगर फ़र्क क्या है, ये सर्टेनिटी शो करने के लिए या सेंटेंस में इससे संबल मिलता है, सर्टेनिटी मिलती है, इधर अनसर्टेनिटी मिलती है। ये फैक्टर आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हम चलते हैं मॉडल के नेक्स्ट फैक्टर पे। अब देखिए मॉडल का जो अपना नेक्स्ट फैक्टर है वो है नीड नॉट और है डेयर नॉट। नीड नॉट और डेयर नॉट, ये दोनों के दोनों जो मॉडल्स हैं वो किससे बने हैं, वर्ब से। किससे बने हैं, वर्ब से बने हैं। इसमें वर्ब कौन है, नीड है, और इसमें वर्ब कौन है, डेयर है। दोनों मॉडल किससे बने, वर्ब से। नीड एक मेन वर्ब है और डेयर भी क्या है, एक मेन वर्ब है। नीड का मतलब है कि आवश्यकता, ठीक है, चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे आवश्यकता है। डेयर का मतलब है कि हिम्मत, साहस या दुस्साहस। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ, तुमने ऐसे कर दिया। डेयर नॉट का मतलब है कि आपको ऐसी हिम्मत नहीं दिखानी चाहिए, ऐसा साहस या दुस्साहस नहीं करना चाहिए। नीड का मतलब है कि आवश्यकता, और नीड नॉट का मतलब है कि आपको इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अब जब ये मेन वर्ब से बने हैं तो इनमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनमें प्रॉब्लम कहाँ है, लोचा कहाँ हो रहा है इनमें लोचा यहाँ पे होता है कि देखिए पैटर्न देखिए, एक एग्जांपल लेकर के हम देखते हैं। यू हैव ए बाइक, आपके पास क्या है, एक बाइक है। आगे लिख रहा हूँ सेंटेंस को, यू नीड नॉट बाई ए बाइसिकल। आपके पास एक बाइक है तो आपको साइकिल नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि जो काम आपका बाइक से बन रहा है आपको साइकिल नहीं खरीदनी चाहिए, स्थिति देख करके चलना चाहिए। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ आपके पास है ऐसा सफिशेंट मैटर, जुगाड़ है, कि आपको दूसरा जुगाड़ करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तब हम किसका यूज़ करते हैं, नीड नॉट का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार में यदि मैं बात करूं डेयर नॉट की, तो यू डेयर नॉट अपोज योर पेरेंट्स, कि आपको अपने पेरेंट्स के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। अपोज का मतलब क्या है, विरोध करना। आपके पेरेंट्स ने जो कहा है उसके अपोजिशन में आपको नहीं जाना है, नहीं जाना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अब मेन वर्ब कौन है, डेयर है, मेन वर्ब कौन है, नीड है। जब मेन वर्ब होती है तो उस मेन वर्ब से भी नेगेटिव सेंटेंस बनता है, एक बात ध्यान रखने वाली। तो अब हम क्या करते हैं, इस मेन वर्ब से इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। देखिए यू हैव ए बाइक, इसमें तो कोई चेंज हमें करना नहीं है। अब इसमें चेंज करना है, यू डू नॉट नीड, ध्यान रखें, यू डू नॉट नीड टू बाई ए बाइसिकल। ए बाइसिकल, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। देखिए किस तरह से नीड के ठीक बाद में यदि नॉट लग जाता है तो ये मॉडल बन जाता है। क्या बन जाता है, मॉडल बन जाता है। नीड के ठीक बाद में नॉट लगता है तो मॉडल बन जाता है। डेयर के ठीक बाद में नॉट लगता है तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, ये मॉडल बन जाएगा। और मॉडल के बाद में क्या नहीं आ सकता, टू नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता, टू नहीं आ सकता। ये ध्यान रखने वाली बात है। एरर कहाँ पे आता है सेंटेंस में,
इस तरह से मिलेगा आपको सेंटेंस, यू हैव अ बाइक, यू नीड नॉट टू बाई ए बाइसिकल। तो अच्छा लगता है सेंटेंस देखने में कि टू लगा हुआ। इधर देखिए, यू डेयर नॉट टू अपोज योर पेरेंट्स, अच्छा लगता है देखने में, आपको लगता है बिल्कुल सही, इसमें कोई एरर नहीं है। एरर कहाँ पे, नीड और डेयर के बाद में नॉट लगते ये मॉडल बन गए हैं। इनको हम सेमी मॉडल भी कहते हैं क्योंकि वर्ब से बने हैं, ठीक है। मार्जिनल मॉडल्स भी कहते हैं क्योंकि वर्ब से बने हैं। मॉडल के पहले वीडियो मैंने बताया आपको ये सब। तो टू लगने के बाद में इसमें एरर आ गया, मतलब सेंटेंस गलत है। इस एरर को हमें हटाना होता है। दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट कि इसका जब हमने नेगेटिव बनाया मेन वर्ब से, मेन वर्ब में क्या होता है, हमेशा नोट पहले आता है, ध्यान रखना। जब मेन वर्ब से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो 3 नंबर पे नोट आता है, नोट के बाद में मेन वर्ब आती है, यही होता है। इसमें तो नॉट पहला आया और इसमें नॉट बाद में आया। तो नीड नॉट पहले आते ही अगली वर्ब अपना स्थान लेती है सीधा। नीड वर्ब है, उसके बाद में एक और वर्ब आएगी, तो दो वर्ब को जोड़ने के लिए टू चाहिए होता है हमें। क्या चाहिए होता है, टू। यहाँ तो दो वर्ब किससे जुड़ी हुई है, नॉट से। ये नीड है, नॉट है, फिर बाई, ये वर्ब है सेकंड, ये वर्ब है फर्स्ट। दोनों किससे जुड़ी हुई, नॉट से जुड़ी है। नॉट से जुड़ते ये तो मॉडल बन गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे नॉट, नीड, टू, बाई, अब ये इनफाइनाइट कहते हैं ऐसी वर्ब को जो टू से जुड़ी होती है, उसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो दोनों वर्ब्स को जोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, टू की ज़रूरत पड़ती है। जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं नेगेटिव, तो हम वर्ब के ठीक बाद में क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। लेकिन मॉडल वाली जो वर्ब है उसके बाद में हम टू नहीं लगाते। यही ध्यान रखना था आपको, बस इंपॉर्टेंट टर्म यही था। इसका भी हम मेन वर्ब से जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यू डू नॉट डेयर टू अपोज। अब टू लगाना अपने को, क्योंकि सिंपल सेंटेंस हमने बना दिया है, तो ये मेन वर्ब है, अब ये मॉडल नहीं है। डेयर टू अपोज योर पेरेंट्स। तो कहानी बिल्कुल क्लियर है कि इन सेंटेंस में आपको क्या पूछा जाता है। ऐसे सेंटेंस में एरर से रिलेटेड आपको जो है, सॉरी, ऐसे मॉडल्स से एरर से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। बाकी इनका बहुत बड़ा रोल नहीं है, ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि एरर के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो मैंने आपको बताए हैं। बाकी आपके जो पीछे के जो मॉडल्स पढ़े हैं उनमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी आपके सिलेबस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ये मॉडल का चैप्टर अपना ख़त्म होता है। यदि किसी प्रकार की कोई भी आपको क्वेरी है तो आप नीचे सजेशन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिख देवें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।